हर साल की शुरुआत में है ना, खासकर नए साल के आसपास हम सबके अंदर एक जोश होता है, एक नई एनर्जी, एक नई उम्मीद। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ मोटिवेशन काफ़ी है? चलिए आज इस पे ज़रा गहराई से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में क्या काम करता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। ये वाली बात, चांद का लक्ष्य रखो, हम सबने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी, राइट? ये उन क्लासिक मोटिवेशनल लाइंस में से है जो हमें बड़े सपने देखने के लिए पुश करती है। और ये भी, जब भी हम थोड़ा निराश होते हैं तो ऐसी बातें ही हमें हिम्मत देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो, अरे हार मत मानो, ये तो बस एक सेटअप है, एक शानदार वापसी के लिए। और आखिर में ये सलाह जो लगभग हर मोटिवेशनल स्पीच का हिस्सा होती है, ये हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। और सच कहूं तो इन सब बातों का असर होता भी है। नया साल एक खाली पन्ने की तरह लगता है, जहां सब कुछ मुमकिन सा नजर आता है। हमें लगता है इस बार सब कुछ अलग होगा, सब कुछ बेहतर होगा। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सारी बातें इतनी पावरफुल हैं, तो क्यों हमारा सारा जोश फरवरी या मार्च आते आते फुस हो जाता है? क्यों ये मोटिवेशन टिकता नहीं है? शायद जवाब सिर्फ मोटिवेशन में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। तो पहला कदम है अपने सपनों को एक ढांचा देना। सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होता, हमें एक ठोस प्लान, एक ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए सबसे बेहतरीन टूल्स में से एक है स्मार्ट गोल्स का फ्रेमवर्क। ये हमारे बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे, मैनेजेबल और एक्शन लेने लायक कदमों में तोड़ देता है। तो ये स्मार्ट फ्रेमवर्क आखिर काम कैसे करता है? चलिए फटाफट समझते हैं। एस मतलब स्पेसिफिक, एकदम साफ साफ। मैं फिट हो जाऊंगा नहीं, बल्कि मैं हफ्ते में 3 दिन दौड़ने जाऊंगा। फिर आता है एम मतलब मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, तभी तो प्रोग्रेस ट्रैक होगी। ए है अटेमेबल, मतलब लक्ष्य ऐसा हो जिसे पाया जा सके, चैलेंजिंग हो पर इम्पॉसिबल ना हो। आर यानी रेलेवेंट, ये आपके लिए जरूरी क्यों है। और आखिर में टी मतलब टाइम बाउंड, एक डेडलाइन होनी ही चाहिए। लेकिन एक अच्छा प्लान बनाना भी सिर्फ आधी लड़ाई है। असली और हमेशा टिकने वाला बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ अपनी योजनाओं को नहीं, बल्कि अपनी पहचान को बदलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कोई लंबा सफर नहीं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। अपने फ्यूचर वर्जन तक पहुँचना कोई लंबा सफर नहीं है, ये एक पल में होने वाला बदलाव है, एक फैसला है। जरा इस स्लाइड को देखिए। हम में से ज्यादातर लोग बनने वाली माइंडसेट में फंसे रहते हैं। एक दिन मैं सक्सेसफुल बनूंगा या एक दिन मैं हेल्दी बनूंगा। पता है इससे क्या होता है? ये माइंडसेट इस बात पर जोर देता है कि आप अभी वो नहीं है। लेकिन जो नई माइंडसेट है वो है होने की। मतलब आज इसी पल ये फैसला लेना कि आप वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते हैं। अब आप सफलता का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि सफलता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये विचार इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, वो भविष्य में कहीं आपका इंतजार नहीं कर रहा। वो एक संभावना के तौर पर अभी यहीं मौजूद है। आपको बस उस पहचान को अपनाने का फैसला करना है। ठीक है, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर हम इस बड़े से आइडिया को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इसे एक सिस्टम कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब छिपा है छोटे छोटे डेली डिसिप्लिन्स में। देखिए, ये जो छोटे छोटे काम है ना, ये सिर्फ काम नहीं है, ये आपकी नई आइडेंटिटी के लिए एक तरह से वोट हैं। जैसे सोचिए, हर दिन 30 मिनट पढ़ना, ये आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, नहीं, ये आपको एक ऐसे इंसान में बदल देता है जो ज्ञान को वैल्यू देता है, जो हमेशा कुछ नया सीखता है। ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हाँ बिल्कुल, असली दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। हमारे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, जैसे पढ़ाई का स्ट्रेस, एंग्जाइटी और वो टाल मटोल करने की आदत। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, स्ट्रेस हर तरफ से हमला करता है। ये हमारे दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस और हमारे बर्ताव सबको अफेक्ट करता है, और इससे निपटे बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टाल मटोल, ये सिर्फ आलस नहीं है, अक्सर ये एंग्जाइटी के एक दुष्चक्र का नतीजा होता है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, हम किसी काम से डरते हैं, उसे टालते हैं, जिससे और ज्यादा एंग्जाइटी होती है और ये साइकिल चलती रहती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अपनी पहचान में बदलाव करके इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। तो इसका हल है एक सिस्टम बनाना। सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी आदतें बनाएं जो ऑटोमैटिकली काम करें। अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपकी नई पहचान को सपोर्ट करे। उन लोगों के साथ वक्त बिताइए जो आपको ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते।
और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे शक्तिशाली आइडिया पे ले आता है, अंत से सोचना। हमें से ज्यादातर लोग अपने फैसले इस आधार पर लेते हैं कि उस पल में हमें कैसा महसूस हो रहा है। क्या मेरा पढ़ने का मन है? क्या मेरा जिम जाने का मन है? और जवाब अक्सर नहीं होता है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम सवाल ही बदल दें और सवाल ये पूछें, कौन सा चॉइस मुझे उस इंसान के करीब ले जाएगा जो मैं बन रहा हूं? देखिए, ये सवाल पूछते ही डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता। ये तो आपके फ्यूचर सेल्फ की सेवा बन जाता है। आप अपने भविष्य के प्रति वफादार हो रहे हैं। तो पूरी बात का सार ये है, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे आप अट्रैक्ट करते हैं, वो इंसान बनकर जो आप बनना चाहते हैं। ये एक नतीजा है, कोई मंजिल नहीं। ये चार्ट पूरी कहानी को समेट देता है। थोड़ी देर का मोटिवेशन सबसे कम असरदार है। स्मार्ट गोल्स जैसे प्लान बेहतर हैं, पर सबसे गहरा और टिकने वाला बदलाव पहचान बदलने से ही आता है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप कौन हैं, तो आपके काम अपने आप उसी दिशा में होने लगते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि इस साल क्या क्या हासिल करना है। असली सवाल तो ये है कि आप कौन बनने का फैसला करेंगे, और वो फैसला आप अभी इसी पल ले सकते हैं।